नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रीट सिलेबस में क्या बदलाव होना है और यह बदलाव आपको कब तक पता चल जाएगा, अर्थात इसमें जो संशोधन है वो कितने दिनों में हो जाएगा, संशोधन होगा या नहीं होगा। साथ में चर्चा ये करेंगे कि संशोधन जो होगा किस पार्ट में संशोधन हो सकता है और 2022 की तुलना में 2024 में जो रीट पात्रता होगी इसमें किस तरह के बदलाव आपको सिलेबस में देखे जा सकते हैं। इस सारी मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, रीट पात्रता परीक्षा जिसकी लगभग डेट अनाउंस हो चुकी है कि जनवरी माह में, जो लगभग 20 जनवरी 2025 के आसपास आपका रीट पात्रता परीक्षा होना है। इससे पहले जो बोर्ड है किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रखना चाहती और सारे काम बहुत तेज गति से इस समय चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले ही नोटिफिकेशन से पहले ही आपको डेट अनाउंस कर देना, नोटिफिकेशन से पहले ही आपके जो सिलेबस है उसको क्लियर कर देना कि सिलेबस में चेंजेज होगा या नहीं होगा। आज से 15 दिन बाद आप देख लीजिएगा, आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा और साथ ही साथ में उस नोटिफिकेशन में आपको जो है सिलेबस के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें नवंबर माह में आपका रीट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसी समय आपकी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि सिलेबस में क्या बदलाव होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह की जो न्यूज़पेपर में आई है उसके आधार पर क्या इसमें चेंजेज हो सकते हैं उस पर मैं चर्चा कर लूँ। देखिए, जो 2022 का जो पैटर्न था उसमें यही था कि 150 प्रश्न आपके आते थे, 150 अंक होते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बस चेंजेस जो हो सकता है वो इस चीज में हो सकता है कि आपका जो भौगोलिक प्रदेश है, अर्थात मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो उसमें आपका जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति निश्चित रूप से राजस्थान की चेंज हुई है। उसमें हो सकता है आपके जो नए जिले हैं उसके अनुसार आपको जीके देखने को मिल जाए, तो उसका क्लियरिफिकेशन आपको पहले ही दे दिया जाएगा। साथ में कुछ पार्ट्स आपको जो साइकोलॉजी के हैं वो भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस पर भी रिव्यू कराया जा रहा है। एक एक्सपर्ट की टीम बनाई गई है जो 15 दिन में अपने जो मत है, अपना जो डिसीजन है वो देगी कि वास्तव में बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, कौन से पार्ट को चेंज करने की आवश्यकता है, किसको नहीं है। देखिए साथियों, अगर आप इस असमंजस में है या आपको डर सता रहा है कि सर हमने तैयारी चालू कर दी है, हमने कोर्स ले लिया है, हम ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, कंप्लीट भी कर लिया है, तो अब किस तरह की स्थिति होगी, सिलेबस चेंज हो गया तो घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सिलेबस जो चेंज होगा वो आंशिक ही सिलेबस आपको चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसको कम कर दिया जाए, किसी पार्ट के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए, किसी पार्ट को किसी एक दूसरे में शामिल कर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए टीचिंग मेथड का जो पार्ट है आपका लैंग्वेज में आपके आता है, लैंग्वेज में भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है, तो हो सकता है सेपरेट एक टीचिंग मेथड का पार्ट बना दे। तो इस तरह का कोई चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरह से आपको ग्रेड फर्स्ट में देखने को मिला स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को जो कवर किया है। इसी तरह की चीजें आपको सिलेबस में आंशिक संशोधन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा एक आधार यह भी है कि जो बुक्स जो चल रही थी, हालांकि सिलेबस में उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन बुक्स में जो अपडेट दी गई है, नहीं जो सीबीएसई की बुक की बात करें तो वहाँ कुछ चेंजेज हुए हैं। तो वो चेंजेज क्या हुए हैं, उस चेंजेज को भी ध्यान में रखकर आपको जो है सिलेबस में आपके परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब विद्यार्थी सीबीएसई का प्रूफ अवेलेबल कराते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ चेंज हो चुकी है, जबकि एग्जाम में पुराने पैटर्न से आएगा तो वो समस्या रहेगी। इसलिए उस चीज़ को भी इन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है। तो सीबीएसई पैटर्न के आधार पर जो भी एनसीईआरटी बुक्स में जो भी कुछ भी चेंज हुआ है, कहीं बुक्स में जो विद्यालयों में जारी हैं, चल रही हैं, ऐसे उन चेंजेस को भी ध्यान में रखकर आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत आपको आंशिक बदलाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नहीं घबराएं, आपने जो तैयारी जो आपकी चल रही है उसको कंटिन्यू रखें, सिलेबस का डर समाप्त करें, क्योंकि बहुत कुछ चेंजेज है, ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम ही अल्प मात्रा में देखने को मिलेगा। बस पार्ट को इधर से उधर किया जा सकता है, कोई जो अंक है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, किसी पार्ट को वेटेज कम दिया जा सकता है, किसी को ज़्यादा दिया जा सकता है, छोटा मोटा कोई टॉपिक में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बड़ा चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं है, ये बोर्ड को भी पता है, आपको भी पता है। अगर ज़्यादा चेंजेस होता है फिर वो डेट की समस्या आएगी कि साहब इतने सिलेबस को चेंज किया, इसको हम तैयार कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ बोर्ड को भी पता है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज होगा तो क्या डेट बढ़ेगी? बिल्कुल डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस में इतना बड़ा चेंजेस होगा ही नहीं, बहुत आंशिक चेंजेस होगा। और जो भी तब होगा जब ये रिपोर्ट जो आ जाएगी, जो एक्सपर्ट की टीम बनाई है वो 15 दिन में ये अपना रिव्यू देगी कि वास्तव में चेंज की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिलेबस चेंज भी कोई जरूरी नहीं कि चेंज हो, अभी केवल व्यू रखे गए हैं, तो इस आधार पर जो है चेंजेस आपके देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को निःशुल्क रूप से आप इस चैनल से
पढ़ते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से ये जो पात्रता परीक्षा पास करके और शीघ्र ही आपकी जो वैकेंसी है मेंस की, उसमें सफलता प्राप्त करके आप अपने जॉब सुनिश्चित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।